अगर आप इसको अपने सहजन यानी कि मोरिंगा के पौधे में डालेंगे तो आपका मोरिंगा का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज्यादा पत्तियां आएंगी। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही एक कमाल का पौधा है। इसको हम सहजन यानी कि मोरिंगा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मोरिंगा कहते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं सहजन का पेड़। तो दोस्तों, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। गाँव के लोग तो इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहर वाले लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। हालांकि इस पौधे के इतने फायदे हैं कि ये पेट से लेके ब्लड शुगर तक के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसकी 4 पत्तियां चबाने से हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप अपने घर में गमले में जरूर लगाइएगा। अगर आपने इसको गमले में पहले से ही लगा रखा है और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप देखिए इसको मैंने कितना लगा रखा है, 8 इंची के गमले में लगा रखा है और इसकी ग्रोथ देखिए लगभग ये 5 फीट का हो चुका है। इस पौधे को ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसको कुछ लिमिटेड खाद भी दे देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप बाजार की कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक होममेड खाद भी बताऊंगा जो कि आपके घर पर भी आपको आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मोरिंगा का पेड़ होता है इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी साइज की होती हैं। ये देखिए जैसे कि करी पत्ता होता है उतना ही छोटा इसका आकार होता है। तो दोस्तों, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले तो इस पौधे को आपको ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां पर इसको फुल सनलाइट मिल सके, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को सनलाइट बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसीलिए आप इसको धूप में रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका ये पौधा घना नहीं हो रहा है तो आपको एक काम और करना होगा, आपको इसकी करनी होगी हार्ड प्रूनिंग। लेकिन अभी समय नहीं है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अप्रैल या फिर मई के महीने में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग कैसे होती है, जैसे कि आप देखेंगे 5 फीट का हमारा पौधा है तो हम क्या करेंगे लगभग 1 फीट पे से इसको हम कट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर कट कर रखा है जब ये बहुत छोटा था। तो जब हमने इसको यहाँ से कट किया तो ये देखिए ऊपर की साइड में इसकी एक नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई और उसमें बहुत ज्यादा पत्तियां आ रही हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। जैसे कि अप्रैल मई का महीना आएगा तो मैं आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करके दिखा दूंगा। हमें क्या करना होगा, हमें इसे यहाँ से इस तरीके से तिरछा कट करना होगा और यहाँ से हमारी इसकी नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी। बस यही काम करना है और इसके बाद हम इसमें खाद दे देंगे तो हमारा ये पौधा और ज्यादा घना हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो खाद जिसको डालने के बाद आपका पौधा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेगा, उसमें ज्यादा पत्तियां आ जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको इसमें खाद डालने का तरीका बताता हूँ। तो किसी भी पौधे में अगर आपको खाद डालनी है तो सबसे पहले तो आपको इसको इस तरीके से इसकी प्रूनिंग कर लेनी है। प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों होगा कि हमारी जो ये खाद है अच्छी तरीके से इसमें पहुंच जाएगी। तो देखिए जैसे कि हमने इसकी प्रूनिंग कर ली और प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी ज्यादा ड्राई है। तो जब भी आप किसी पौधे में अगर खाद देने वाले हैं तो आप इसमें 1-2 दिन तक पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे दोस्तों होगा क्या, जब भी आप अपने पौधे में कोई भी खाद देंगे तो आपके पौधे को बहुत ही जल्दी खाद मिल जाती है अगर आप इसमें पानी 2 दिन देना बंद कर देंगे। अब मैं आपको खाद बताता हूँ कौन कौन सी डालनी है। अगर आपके पास कोई भी खाद ना होगी तो मैं आपको एक दूसरी खाद भी बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहली खाद दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसको अपने सहजन यानी कि मोरिंगा के पौधे में डालेंगे तो आपका मोरिंगा का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज्यादा पत्तियां आएंगी। तो इसको हम कितना डालेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही मुट्ठी डालेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसके बदले आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। फिलहाल ये जो खाद है इसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट होती क्या है, इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में होता है और ये केचुआ खाद होती है। मतलब ये केचुए जो आपका गोबर होता है उस पर केचुए छोड़े जाते हैं और उससे ही बनाई जाती है। काफी अच्छी ये खाद होती है। तो आप इसको डाल सकते हैं 1 से 2 मुट्ठी। तो ये देखिए हमने इसमें लगभग 2 मुट्ठी खाद इसमें डाल दी है, क्योंकि हमने काफी समय से इसमें कोई भी खाद नहीं दी थी। अब इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरी जो मैं ये खाद डालने वाला हूँ ये तो किसी भी पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे होता क्या है, हमारे पौधे में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो सभी इससे पूरी हो जाती है। अगर आप इसको अपने फूलों के पौधे में डालते हैं तो फूलों का साइज बढ़ाता है। अगर आप इसको फल के पौधे में डालते हैं तो आपके फलों का साइज भी काफी बड़ा आता है। तो इसको हम कितना डालेंगे, सिर्फ आधे से 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। दोस्तों इस खाद का नाम मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस खाद का नाम है सीवीड। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब मैं तीसरी खाद आपको बताता हूँ। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी खाद है दोस्तों, इसका नाम है नीम खली। तो नीम खली डालने का दोस्तों फायदा ये होता है, जैसे कि आपके पौधे में कोई फंगस वगैरह लगता है, चींटियां लगती हैं, तो उससे ही छुटकारा दिलाती है। इसके साथ ही आपके जो पौधे की कभी कभी जड़ों में गांठें टाइप की बन जाती है जिसको नीमाटोड बीमारी कहते हैं, उससे भी ये छुटकारा दिलाती है। तो आपको नीम खली ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 1 चम्मच डालनी है, बस आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इन सभी खादों को डालने के बाद हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और हमारी जितनी भी बची हुई मिट्टी है इसके ऊपर हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें पानी डालने के बाद हम इस पौधे को ऐसे स्थान पर रख देंगे जहां पर कि इसको पूरे दिन की सनलाइट मिल सके। बस आपको यही काम करना है। और दोस्तों मैं आपको एक होममेड खाद भी बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आपके पास कोई भी खाद ना हो तब आपको एक काम करना होगा। दोस्तों ये जो आप चीज देख रहे हैं इस चीज को आप अपने पौधे में डाल दीजिए, इससे आपका सहजन का पौधा काफी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये आप देख के ही पहचान गए होंगे, ये हमारे घर में मिलने वाली जो चाय की पत्ती है वो है। तो दोस्तों ये चाय की पत्ती हमारी ताजा पत्ती नहीं है, ये हमारी बेकार वाली पत्ती है। जैसे कि हम चाय पीने के बाद जो पत्ती फेंक देते हैं उसको हम सुखा कर रख लेते हैं अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, इसको हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहते हैं 15-15 दिन में। अगर आपके पास कोई भी खाद ना हो तो आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपके पौधे में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका सहजन का पौधा बहुत ही छोटा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो इन सभी खाद को डालने के बाद आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।